दोस्तों हमने एक गिफ्ट भी पैक कर लिया है। इसके अंदर गैस करके बताओ कि क्या होगा। हम आपको नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बरब्योलियों के लिए सरप्राइज है। जहाँ हम बेई बारात में जा रही है ना, बारात में भात खाना लीजिए। आज हमको वहाँ रिसेप्शन में भी जाना है तगड़ियों, तो 2 दिन लगातार भात खा दिया, तो उस हिसाब से हमने गिफ्ट पैक कर लिया है। तो तगड़ियों अब हम लंच कर लेनू। आज लंच में पहाड़ी पैराडाइज में पहनो पांडे जी स्पेशल झोली और टपकी है आलू बीन्स की, और भात मैंने बनाया है। सलाद में मैंने बीट रूट यानी कि चुकंदर काटा है गाइस। कई हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि रंजना भाभी को चुकंदर खाने के लिए देना, इसमें आयरन वायरन पता नहीं क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं भी खा ले रहा हूँ। तो दोस्तों हम अपने सब्सक्राइबर के जो जेन्युइन कमेंट होते हैं, रिव्यू होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हम आप लोगों की इज्जत करते हैं। झूठ है गाइस झूस आ गया है, ये देखो। पाला ताला ये आ गया भैया, पाला ताला झूस मिल गया हमको, है भाभी। इसको निकालना पड़ता है, यही है, इसी की लड़ाई है पूरी। चाहिए तुम्हें? उसको निकाल। आपको चाहिए क्या? आइए लो बेटा, आपके बाबू तो ले नहीं पाए इसको। मुझसे ही ले लो। गुरुजी इसमें ऐसा करो ना, इसको मिटा के जोशी स्टोरी लिख दो। हाँ मेरे को यही लग रहा है जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है। आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए? हमारे तो कुछ नहीं हुए सर, वैसे फिर भी कितने हो गए? हमारे 12,600 हो गए। 12,000। तो दोस्तों मात्र 88,000 सब्सक्राइबर की जरूरत है। सब्सक्राइब कर दो बेटा। गुरुजी को भी ये जरूरी दिलाना है गाइस, ठीक है? ये गुरु दक्षिणा हो जाएगी। बच्चों को कैसी चूल होती है तुम देखना। हाँ ये बंद, ये बटन ऑन करके गया है, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ ले अब ध्यान, बटन बंद हो गया, ये खुलेगा। खोल दिया। हाँ अब देखो, हाँ मैं फिर बंद कर रहा हूँ, ये फिर खोलेगा। हाँ देखते रहोगे। बिना बोले कंटेंट आ गया। इसी को बाल लीला कहते हैं गाइस। तुम खोल हैं? तुमको अब पता चलेगा उसे क्या। अब यार अब कंटेंट आलमी साग पान लेने की आ रही हूँ। आंटी मेरे को पहचानते हो नहीं आप? क्यों नहीं पहचानती है? हाँ प्रशांत भाई कहाँ हैं? वो है तो खड़ा है। ये देखो, तो हम आंटी लोगों के वहीं से ले जाते हैं साग सब्जी शाम को। कोई जरूरत और जब मैं ब्लॉग बनूँ तगड़ियो, आंटी डिस्काउंट दीदी। भिंडी इज माय फेवरेट, तो मैं भिंडी ले जा रहा हूँ, टमाटर ले जा रहा हूँ। दगड़ियो रिसेप्शन में जाने की तो हम तैयार है यहाँ, लेकिन एक दिक्कत है, मैं घर भाई का पैजामा फिट न होना है आप। 3 सूट ट्राई कर लिए, तीनों में से एक का भी पजामा नहीं आ रहा। वो पेट के वहाँ पे ऐसे अटक जा रहा है गाइस, पेट के ऊपर ही नहीं जा रहा। पेट से ऊपर नहीं जा पा रहा है गाइस। अब क्या होगा? सौभाग्यवती लड़का हो। दोस्तों अब लास्ट पैजाम रह रहा था गड़ियो, सब शूट ना पैजाम ट्राई कर ली तो फट जाएगा ना, तो ये भी देख रही हूँ स्ट्रेचेबल है कि नहीं है स्ट्रेचेबल, ये आ जाएगा ये। इसी की उम्मीद है बस मुझे अब। तो दोस्तों अब रंजना ये पैजामा पहनेगी और शूट कोई और पहनोगी ना। नहीं वो मैच कर लूंगी मैं। सो दगड़ियों फाइनली हम अपनी 3XO में बैठ गए हैं। खुशी की बात यह है कि पैजामा फिट आ गया है। ये है आज का रंजना देवी का OOTD। इस सूट का जो पजामा था वो कोई और था, फिर इसमें एक मिक्स एंड मैच करके फिर दूसरा पजामा पहना गया है। और नील पैर रखी दगड़ियों वी पुराने कमीज। और सबसे खास बात ये है कि ये कमीज हमें जिन्होंने गिफ्ट करी थी, पिट्ठियां लगाई थी, आज हम उन्हीं के भैया के शादी के रिसेप्शन में जा रहे हैं। लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो दोस्तों फाइनली हम रिसेप्शन से घर पहुंच गए हैं, और देखो कपाल में पिट्ठियां भी लगा रखा है। हम भी बरब्योली को पिट्ठियां लगाए, उन्होंने भी हमको पिट्ठियां लगाया था गड़ियों, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सबसे मिले, कमल दा, सोनी भाभी, रंजना दी, गीरू दी और कुलदीप दा, मतलब बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया। तो मान गए होंगे खितौली के लोग अच्छे होते हैं। हाँ ये तो है, हमारी ब्लड लाइन में खितौली के लोग अच्छे होते हैं। इसी वजह से तो पवन पहाड़ी तुम्हारा जमाई बना, वरना पवन पहाड़ी को कैसे कैसे ऑफर आ रहे थे पता है तुम्हें? खितौली क्यों गया पवन पहाड़ी? इसीलिए गया। सही कह रहे हो।
कपड़े उतारने से पहले और सोने से पहले आपका एक सब्सक्राइबर सवाल सेशन कर लेता हूँ। देखना मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा सवालों का। तो आज का सवाल हमसे पूछा है बटुक रावत ने। क्या प्यारा नाम है यार, बटुक रावत। बटुक तो उसको बोला जाता है जिनका बरपंदू हुआ रहता है, भिक्षुक टाइप के जो होते हैं बटुक। बटुक जी पूछ रहे हैं, पवनदा मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा, आप जवाब दोगे तो मान जाऊंगा। क्या बात है। पहेली जगह हमारे कुमाऊनी में आण कही जाता गड़ियो। वेद भर दार का 10 झणी बोकणी, क्या हुआ? ये पहेली तो मेरे को भाई बहुत अच्छे से आती है। वेद भर दार का 10 झणी बोकणी। वेद भर का दार है वो, वेद भर मतलब हाथ भर का दार है, उसको 10 जने बोक रहे हैं। 10 जने मतलब ये उंगलियां हो गई, 5 उंगली इसमें 5 उंगली इसमें, ठीक है। तो 10 उंगलियों में कौन सी चीज आती है जिसका हम यूज करते हैं? बताओ। हम सबके घर में मिलती है वो। खाना कैसे? 10 उंगलियों से खाती हो खाना? है? तो दोस्तों रंजना तो फ्यूज हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका सही जवाब है बट्टा, सिलबट्टा। जगह हमको नहीं लौट, क्योंकि बट्टा जो हमारा होता है वो इतना इतना सा होता है, तो उसको ऐसे घिसलिक करके उसमें 10 उंगलियों का यूज होता है। तो वहां से ये कहावत निकली कि वेद भर दार का 10 जणी बोकड़ी। आशा करता हूँ बटुक जी आपको अपनी पहेली का जवाब मिल गया होगा। और अगर किसी और सब्सक्राइबर का भी कुछ सवाल है मेरे लिए तो अपने नाम और पते के साथ मगर कमेंट कर सकता। आज अब लोग अगर तुमन का पसंद आ रहा करो तो लाइक कर दिया, और कुछ सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे स्माइल आई हो तो कमेंट कर देना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मेरे सारे घर वाले आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग आगे मुलाकात हुई। तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बाप रे, आज तो ऐसा लगा था सारे रिश्तेदार मेरे वहां पहुंच गए। चिटगलिया सारे चिटगलिया खितौली के, हम चिटगल के, हम खितौली के, हम चिटगल के, हम खितौली के हैं। हाँ। और हर कोई पहला को हम तेरे रिश्तेदार तो हमारे मायके की है पहला को। तेरा ममकोट हमारा ममकोट एक ही हुआ पहला को। तो तुमने बोला नहीं मैं झुक नहीं पा रही हूँ, मेरे को दिक्कत हो रही है करके? यूं ही कर दिया, पेट छू दिया ना भी छू दी। तेरा ममकोट मेरा ममकोट एक ही हुआ। पहाड़ी में बोलो ना, जो पहाड़ी में बोल रहे थे। तू मेरे मैतिक भे। हाँ। और मिले खितौलिक भी हूँ। हाँ। मिले खितौलिक भी हूँ। हाँ। मिले तेरे मैतिक भी हूँ, तूले मेरे मैतिक भे। कब अक्सू डेट वाला भी तो बोल रहे होंगे। डेट वो तो हिंदी में पूछ रहे थे, कब है फिर डेट। ऐसे कईयों को मैंने उल्टे सल्टे बता दी। अरे पता है, पहले तो मैंने सबको सही से ही बताई। हाँ। फिर मैंने कहा सभी पूछ दे रहे हैं। हाँ। मैंने उनको उल्टा पुल्टा बता दूंगी अब। मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा क्या करूँ, चुलबाजी मैंने उल्टी डेट बता दी सबको। और पता है क्या, किसी को कुछ बता दी, किसी को कुछ बता दी। अगर वो आपस में बात करेंगे होंगे, हमसे तो ऐसे कह रही थी, हमसे तो ऐसे कह रही थी। किसी को 7 महीने बोल दिया, किसी को 8 बोल दिया, किसी को 9 बोल दिया। किसी को ये भी बोल देना हो गया है घर तरफ के आयु सासू भैया के पास। नहीं यार, तो दिख रहा था, इतना भी नहीं। सबको मैंने उल्टा सुल्टा बोल दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हो रंजना वहाँ पे बैठे बैठे ऐसे टाइम पास कर रही थी। पवनदा की पत्नी के लिए, रंजना भाभी के लिए और गर्भ में उनके पलने वाले शिशु के लिए यह आशीर्वाद श्लोक और मंगलमय श्लोक है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोर अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गर्भं देहि शिलीवानी गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनो देवो धारयेतां पुष्करस्त्रजा। मतलब हे सिनी वाली, हे सरस्वती, तुम गर्भ की रक्षा करो, हे अश्विनी कुमारी उस गर्भ को पुष्ट करो और सुरक्षित रखे। फिर बालक के दीर्घायु के लिए आयुष्मन्तं करोतु त्वां ब्रह्मा विष्णुश्च शंकरः गर्भस्तस्य च बालस्य रक्षां कुर्वन्तु सर्वदा। कि हे ब्रह्मा
विष्णु शंकर तुम्हें आयुष्मान करें और गर्भस्थ शिशु की सदा रक्षा करें। ऐसी मंगल कामना हमारी पहाड़ी बागली से है। इरा बच रही है हाँ। यदि हम अध्यात्म का माहौल बनाएं तो बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये समय ऐसा है कि इसमें हमें अध्यात्म से भी जुड़े रहना चाहिए। पिताजी की तरफ से थोड़ा सा चलो पिता। बधाई है बहू और बेटे को। मेरी तरफ से पवन पहाड़ी और रंजना बहू को बधाई है काफी कि उनको स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और जो बच्चा बच्ची जो भी हो मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हमें यही लगता है उसके उपलक्ष्य में एक थोड़ा सा वो गाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही तो चाहिए था। हम आप भी आ जाइए सर ना थोड़ा सा अधिकारी जी अधिकारी जी के साथ। लल्ला जन्म सुखदाई जजा के लिए कन्या ताली तो बजाओ, जाओ ताली वहां बजाओ। जजा के लिए तीनों आगे मांगने वाले तुम लल्ले के अच्छी किस्मत लेके आई दादी के लिए। अच्छी किस्मत लेके आई ताई के लिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओके, हर हर महादेव, जय श्री राम। हे इष्ट हे गोलू गंगनाथ हे भोलेनाथ शनिदेव बजरंगबली तुम्हारी रक्षा करो। भगवान तुम्हार रंजना मैम डायरेक्टर जनरल बन जो। भगवान तुम्हार ब्लॉग कम से कम 65 से 70 लाख तुम्हारे सब्सक्राइबर जो। भगवान तुम्हार भले जो, तुम्हार नानतीना भले जो, इज बाबू भले जो। भगवान तुम्हारे कारोबार में सदा खुश रहो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव जय। बोले कुड़गाड़ी माता की जय।